हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज हमने एईसी इंग्लिश का सारा पोयम्स खत्म कर दिया। पोयम्स बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया हूं। चाहे वो डाउन एट पुरी हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि 18 हो, चाहे वो लाइफ हो, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ को। क्या आपने इंग्लिश का वन शॉट देखा? मुझे पता है कि तुम लोगों को इंग्लिश आता है, लेकिन फिर भी वन शॉट देखना इतना जरूरी है कि अगर नहीं देखा, वहां से अगर क्वेश्चन बन जाए तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। इसीलिए काइंडली आप लोग इंग्लिश का वन शॉट देखिए भी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आप लोगों के मार्क्स भी बढ़ते हैं, दुआ लगती है। दोस्तों, ये वीडियोस को शेयर कीजिए, ये वीडियोस को जहां पे जो डिजर्व करता है ये वीडियो, वहां तक पहुंचाइए आप लोग काइंडली। कॉलेज ग्रुप में ये सारे वीडियोस को शेयर कीजिए काइंडली, ठीक है? तो दोस्तों, सेम थ्री इंग्लिश का अब प्रोज स्टार्ट करने वाले हैं, आप कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। एक ऐसा कहानी जो आपको हर्ट करेगा। एक ऐसा कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पे एक नालायक बेटा किस तरीके से अपनी माँ के साथ बर्ताव करता है, उसके बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं। एक नालायक बेटा किस तरीके से अपने मम्मी को डिसरेस्पेक्ट करता है, किस तरीके से अपनी मम्मी को पुराने ख्यालात की इंसान समझता है, इसके बारे में इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को शायद हर्ट भी करेगी ये कहानी, और आप लोगों को सुनना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग के लिए भी ये लेसन है कि अपनी मम्मी के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। माँ तो भगवान के स्वरूप होती है, तो उसे भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये कहानी ये सिखाती है दोस्तों। तो ये कहानी का नाम है दोस्तों, द बॉस केम टू डिनर। तो इस कहानी का कंटेक्स्ट ये है कि बॉस वो डिनर डिनर पे आते हैं। उस चक्कर में कि बॉस के सामने उनकी मम्मी का इंसल्ट विंसल्ट ना हो जाए, इस चक्कर में अपनी मम्मी को वो साइडलाइन कर देते हैं। बहुत सारा कहानी है, पूरा का पूरा कहानी ही हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। सुनिए। तो इस कहानी को किसने लिखा है? भीषम साहनी ने लिखा है। द बॉस केम टू डिनर को किसने लिखा है? द भीषम साहनी ने लिखा है। इनका थोबड़ा आप देख सकते हो, ऐसा दिखते हैं, ठीक है? अब मुद्दे का बात यह है कि आप बोलोगे भैया कि पूरा का पूरा कहानियां आप ये पढ़ाओगे क्या, यहाँ पे बैठ के पढ़ाओगे क्या? तो 2 घंटा तो इसी में लग जाएगा भैया। पूरा का पूरा कहानी अगर लाइन बाय लाइन रीड करके पढ़ाए तो 2 घंटा तो इसी में लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं पीपीटी से पढ़ाने वाला हूं, मैं आप लोगों को पीपीटी से पढ़ाने वाला हूं। ये पीपीटी मैं लाया हूं, खोज के लाया हूं कहीं से। ये पीपीटी से ये कहानी को पढ़ाने वाला हूं, जहां पे आप लोग को एकदम डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। आप लोग जरा समझिए। सबसे पहले तो भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज आपका लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सुनिए, अब स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है? सुनिए। इस कहानी में 4 कैरेक्टर होते हैं। इस कहानी में 4 मेन कैरेक्टर होते हैं। सर कौन कौन? एक होता है श्यामनाथ, एक होता है उसकी वाइफ का कहानी, एक होता है बॉस, और एक होता है माँ। तो ये 4 मेन कैरेक्टर होते हैं इस कहानी में, और इस 4 मेन कैरेक्टर का ही बात आप लोग को सुनने मिलेगा इस कहानी में, ठीक है? तो आइए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट क्या है, कहानी क्या है। सुनिए जरा ध्यान से। आइए। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है। श्यामनाथ इज एन एम्प्लॉय इन एन अमेरिकन इनकम लाइफ ऑयल कंपनी। श्यामनाथ जो थे वो अमेरिकन इनकम लाइफ ऑयल कंपनी में काम किया करते थे, वहां के वो एम्प्लॉय थे। और श्यामनाथ बड़े चापलूस इंसान थे, बड़े लालची इंसान थे। उसको प्रमोशन चाहिए था, श्यामनाथ को ना प्रमोशन चाहिए था। श्यामनाथ कौन थे? श्यामनाथ एम्प्लॉय थे अमेरिकन इनकम लाइफ ऑयल कंपनी में, और श्यामनाथ को प्रमोशन चाहिए था। तो श्यामनाथ बहुत ही चापलूस इंसान थे। वो सोचे कि बॉस को अपने घर में बुला लेता हूँ डिनर पे, और बॉस अगर डिनर पे आएगा और अगर खुश हो जाएगा तो हम लोगों को प्रमोशन दे देगा, हमको प्रमोशन दे देगा। श्यामनाथ मतलब कि एक लालची इंसान था, ये प्रमोशन पगलू था, उसको प्रमोशन चाहिए था। वो प्रमोशन पाने के लिए किसी भी हद तक वो गुजर सकता था। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि श्यामनाथ इज एन एम्प्लॉय in an American income life oil company. He wants to win the favor of the American boss in the hope of promotion. वो बस ये चाहते थे कि उनके अमेरिकन बॉस उनको प्रमोशन दे दे, इसके लिए वो बॉस को डिनर पे बुलाना चाहते थे। तो सो ही इनवाइट्स हिज बॉस एंड द इंडियन ऑफिशियल्स along with their wives to their dinner party at their home. मतलब अपने बॉस और उसके साथ जो जो मतलब कि टॉप ऑफिशियल्स है, जो टॉप ऑफिशियल्स है, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे है, उनको और उनकी वाइफ को अपने घर पे बुलाना चाहते थे। मतलब श्यामनाथ इतना प्रमोशन पगलू था कि प्रमोशन के चक्कर में अपने बॉस को अपने घर पे डिनर ये पार्टी के लिए बुलाना चाहते थे, और साथ ही साथ बहुत सारे टॉप मतलब बहुत सारे ऑफिस के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं
उनको भी बुलाना चाहते थे उनके वाइफ्स के साथ, ठीक है। तो वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर रहे थे, वो और उसकी वाइफ मिलके, श्यामनाथ और उसकी वाइफ मिलके सारे के सारे अरेंजमेंट कर रहे थे कि बॉस को बुलाएंगे, बॉस आएगा घर में, तो ऐसा ऐसा अगर घर घर अगर देखा तो प्रमोशन कैसे देगा। तो जैसे कि इंडियन फैमिली का मेंटालिटी होता है कि सारा का सारा पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे। श्यामनाथ एंड हिज वाइफ लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक हिज डिनर पार्टी ए वे ऑफ सक्सेस। मतलब श्यामनाथ और उसकी वाइफ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे ये डिनर पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। श्यामनाथ को किसी भी हालत में प्रमोशन चाहिए था, तो बस वो ये चाहते थे कि बॉस आए और बॉस खुश होके जाए ताकि मुझे प्रमोशन मिले। उसके लिए श्यामनाथ कुछ भी करता है। श्यामनाथ अपने घर में जितने भी पुराने सामान है उसको फेंक देता है, ठीक है। सबसे पहले सुनिए, श्यामनाथ अपने घर में जितने भी पुराने पुराने सामान है उसको फेंक देता है, सब कुछ साफ सफाई करने में लग जाता है, सारा अरेंजमेंट करता है कि बॉस बस खुश होना चाहिए, किसी भी हालत में मेरा बॉस खुश होना चाहिए, सारे पुराने पुराने सामान फेंक देता है। तो जब वो पुराने सामान फेंकता है, अरेंजमेंट्स करता है, उसको अचानक से याद आता है, अरे सुनो ना, पुराने सामान तो फेंक दिए लेकिन माँ का क्या। वो अपनी वाइफ को बोलता है, श्यामनाथ अपनी वाइफ को बोलता है, अरे सुनो, वैसे तो हम ये सारे के सारे पुराने सामान फेंक के नया नया सामान लेके आ जाएंगे, अरेंजमेंट कर देंगे, घर की साफ सफाई कर देंगे, लेकिन माँ का क्या, माँ का क्या। माँ भी तो पुरानी है, माँ भी तो ओल्ड ट्रेडिशंस की लोग है, माँ भी तो पुराने पुराने ख्यालात की इंसान है। अगर अगर बॉस के सामने मेरी माँ आ गई तो मेरा कितना बड़ा इंसल्ट हो जाएगा। वो गलीच आदमी, वो नीच आदमी अपने माँ के बारे में ऐसा सोच रहा था कि अगर बॉस के सामने मेरी माँ आ गई तो मेरा कितना बड़ा इंसल्ट होगा। माँ भी तो पुराने पुराने ख्यालात की इंसान है, तो माँ का क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। सोचो, आजकल का दुनिया इतना खराब है कि बेटा और बहू ये सोच रहा है कि माँ का क्या करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर बोला है कि द डिजायर एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोशल मोबिलिटी मेक श्यामनाथ इमोशनलेस, स्टोन हार्टेड एंड अनग्रेटफुल टुवर्ड्स हिज मदर। मतलब प्रमोशन के चक्कर में श्यामनाथ इतना गिर गया, इतना इतना गिर गया कि वो अपने मम्मी को पुराना सामान समझ रहा था। वो अपनी मम्मी को पुराना सामान समझ रहा था कि जैसे पुराना सामान को उठा के फेंक दिए वैसे अपनी मम्मी को भी उठा के फेंक दूं, वैसा वो समझ रहा था। प्रमोशन के चक्कर में श्यामनाथ इतना गिर चुका था कि वो ये पत्थर पत्थर दिल हो गया था, वो पत्थर दिल हो गया था, वो अनग्रेटफुल हो गया था अपनी मदर के लिए कि जो माँ उसको जन्म दी, जो माँ उसके लिए इतना की, जो माँ उसको बड़ा बनाई, जो माँ उसको लायक बनाई, वो उसी माँ को भूलने लगा था। कौन? श्यामनाथ। फिर बोला है कि आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टी, हाइडिंग द मदर फ्रॉम द गेस्ट बिकम्स द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द श्यामनाथ। फिर उसके बाद श्यामनाथ और उसकी वाइफ के लिए, श्यामनाथ और उसकी वाइफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया कि माँ को कैसे छुपाए, माँ का क्या। सारे के सारे अरेंजमेंट तो हम लोग कर देंगे, सोफा वोफा सेट ये सब सब चीज तो कर देंगे हम लोग, जो जो चीज पुराने हैं उसको तो फेंक देंगे, नया नया चीज ले आएंगे, लेकिन माँ का क्या करेंगे, माँ को कैसे छुपाए। इतने सारे जो गेस्ट आएंगे, इतने सारे जो टॉप ऑफिशियल्स, बॉस, हमारे जो कंपनी के बॉस, ये टॉप ऑफिशियल्स आएंगे, उसके सामने अपनी माँ को कैसे छुपाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माँ बन गई उनके लिए आज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्यामनाथ और उसकी वाइफ के लिए उसकी माँ बन गई। He does not wants his mother to be noticed by any of the guest. वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी गेस्ट उसकी मम्मी से मिले और किसी भी तरीके से उसका प्रमोशन पर इंपैक्ट पड़े, किसी भी तरीके से श्यामनाथ का प्रमोशन पर इंपैक्ट पड़े। क्योंकि श्यामनाथ का सोच ऐसा था, इतना नीचा था, वो ये सोच रहा था कि गेस्ट आएंगे, बॉस आएंगे और उसकी मम्मी को अगर देखें, अगर उसकी उसकी मम्मी तो पुरानी ख्यालात की है, पुरानी पुरानी ख्यालात की है, वो अगर देखेंगे तो उसका प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। वो इतना नीच आदमी था। तो वो ये नहीं चाहता था किसी भी गेस्ट के सामने उसकी माँ आए। तो डस ही गिव्स हर इंस्ट्रक्शन टू कीप हरसेल्फ अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द गेस्ट। तो वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, तुम गेस्ट लोग से दूर रहना, तुम गेस्ट लोग से दूर रहना। जब हमारा गेस्ट आएगा, जब मेरा बॉस आएगा, जब मेरे ये टॉप ऑफिशियल्स आएंगे ऑफिस से, तुम उसके सामने मत आना, तुम गेस्ट लोग के सामने मत आना। तो श्यामनाथ अपनी माँ से ये कहता है कि तुम गेस्ट लोग से दूर रहना। ही इवन आस्क हर नॉट टू स्लीप एंड स्नोर। मतलब अपनी मम्मी को, वो इतना नीचा गलीच इंसान था, मेरे को तो थप्पड़ मारने का मन कर रहा है श्यामनाथ को इधर ही। हाँ, कि माँ को कैसे कोई इतना डिसरिस्पेक्ट कर सकता है।
तो इतना इतना वो गलीच इंसान था कि वो अपनी मम्मी को बोला कि गेस्ट के सामने तो नहीं आना, वो तो बात सही है, लेकिन सोना भी तुमको नहीं है, तुम सोना भी नहीं, क्योंकि जब तुम सोती हो तब तुम खराटे मारती हो। तो खराटा से हो सकता है कि मेरा प्रमोशन कैंसिल हो जाए, मेरा बॉस को पता चल जाए तुम खराटे वराटे मारती हो, तो इंसल्ट होगा, मेरे को इंसल्ट होगा। क्या होगा बेटा? इंसल्ट होगा। तो वो अपनी मम्मी को बोल रहा था कि सोना नहीं है तुमको और खराटे भी नहीं मारने हैं। इतना गिरा हुआ औलाद, कीचड़ का औलाद। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है देखिए। फिर उसके बाद ही directs her to remain in the veranda as long as the drinking will go on the sitting room। वो अपनी माँ को बोला कि जब तक हम लोग पिएंगे, जब तक हम लोग ड्रिंकिंग फ्रिंकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग मतलब समझते हो ना, अल्कोहल वेल्कोहल पिएंगे, जब ये बॉस आते हैं, जब ये टॉप ऑफिशियल्स आते हैं, तब ड्रिंकिंग फ्रिंकिंग चलता है। तो जब तक हम लोग सिटिंग रूम में ड्रिंकिंग करेंगे तब तक तुम बरंडा में रहना मेरी माँ। ऐसे करके अपनी माँ को बोला कि जब तक हम लोग ड्रिंकिंग करेंगे सिटिंग रूम में तब तक तुम वरंडा में रहना। और जब वो लोग डिनर करने के लिए वरंडा में आए, जब वो लोग सिटिंग रूम से वरंडा में डिनर करने के लिए आए, फिर तुम चुपके से वापस चली चली जाना सिटिंग रूम में, तुम चुपके से वापस सिटिंग सिटिंग रूम में चली जाना। ऐसे करके बोला उसको। किसको? माँ को। तो अपनी माँ को समझाता है कि तुम वरंडा में रहना, क्योंकि सिटिंग सिटिंग रूम में ड्रिंकिंग चलेगा, सिटिंग रूम में जब तक ड्रिंकिंग चलेगा तब तक तुम वरंडा में रहना। और जब ड्रिंकिंग खत्म हो जाएगा सिटिंग रूम में, और जब वो टॉप ऑफिशियल्स और बॉस डिनर डिनर करने के लिए आएंगे वरंडा में, तब तुम क्वाइटली एकदम चुपचाप मूव कर जाना और चुपचाप वापस से तुम सिटिंग रूम में चले जाना, सिटिंग रूम में चले जाना। ठीक है। शी शुड मूव क्वाइटली इनटू द सिटिंग रूम, बट द ड्रिंक्स कंटिन्यू टिल लेट नाइट। बट हुआ क्या बेटा? हुआ क्या कि लेट नाइट तक ड्रिंक चला। ठीक है। ड्रिंक जो है उस दिन तो बॉस आए, मेहमान लोग आए, लेकिन ड्रिंक जो है वो लेट नाइट तक चला। मतलब मान लो कि 12-1 बजे तक ड्रिंक चला। और हमारे इंडियन इंडियन मदर्स सुबह सुबह जागती है और रात को जल्दी सोती है, सोने का आदत लगता है। तो क्या हुआ कि श्यामनाथ की जो मम्मी थी ना, वो वरंडा में बैस मतलब वो ऐसे करके वरंडा में बैठी थी, चेयर पर ही बैठे बैठे सो गई श्यामनाथ की मम्मी। और सो तो गई लेकिन खराटे मार रही थी, खराटे मारने का आदत था ना श्यामनाथ की मम्मी को, तो खराटे मार रही थी। ठीक है। तो बट द ड्रिंक्स कंटिन्यू टिल लेट नाइट, द मदर फॉल एस्लीप सिटिंग ऑन द चेयर इन द वरंडा। तो श्यामनाथ की जो मम्मी थी उसको नींद लग गया और वो वरंडा में ही सो गई। ठीक है। फिर देखिए, श्यामनाथ कम्स देयर लीडिंग द गेस्ट फॉर डिनर। श्यामनाथ आया, श्यामनाथ श्यामनाथ फिर वो अरेंजमेंट करने लगा डिनर का। और डिनर से पहले, डिनर के लिए तो उसका बेटा श्यामनाथ ने तो इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि जब डिनर चलेगा तो वरंडा से आप सिटिंग रूम में क्वाइटली आ जाना। हालांकि ड्रिंकिंग तो लेट नाइट तक चला था, ड्रिंकिंग तो 12-1 बजे तक चला, इसीलिए उसकी मम्मी वरंडा में जाके सो गई आराम से, वरंडा में चेयर पर उसको नींद वींद लग गया। ठीक है। अब श्यामनाथ क्या करने लगा? श्यामनाथ फिर वो डिनर विनर का अरेंजमेंट करने लगा तब तक। ही फाइंड्स हिज मदर डोजिंग एंड स्नोरिंग लाउडली। उसके बाद उसको पता चला, अरे मम्मी तो बरंडा में एकदम खराटे वराटे मार रही है, जोर जोर का खराटे वराटे मार रही है। श्यामनाथ को पता चला, अरे मम्मी तो बरंडा में जोर जोर का खराटे वराटे मार रही है, सो रही है। ही फील असेम्ड एंड बिकॉज, ठीक है, उसको मतलब शर्म शर्म आने लगा। किसको? श्यामनाथ को शर्म आने लगा। श्यामनाथ को शर्म आने लगा, अरे मम्मी को तो मैंने बोला था कि क्वाइटली मूव कर जाना सिटिंग रूम में, ये तो यहाँ सो रही है और ये तो यहाँ खराटे मार रही है, इस वजह से सारा का सारा बॉस एंड टॉप ऑफिशियल्स देखने वेखने लगे। ठीक है। ही फील्स लाइक ड्रैगिंग हिज मदर इनटू हर रूम विच विच बिकम्स इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट। मतलब उसको फील होने लगा, उसको अचानक से फील होने लगा कि किसी भी तरीके से अपनी मदर को खींच के मैं रूम में लेके जाऊं, किसी भी तरीके से अपनी मम्मी को मैं खींच के मैं रूम में लेके जाऊं। लेकिन वो गेस्ट के सामने ये सब कैसे करता? क्योंकि सिटिंग रूम में तो पार्टी चल रही थी और वो डिनर के अरेंजमेंट के लिए निकला, और बैल्कनी में देख रहा है, वरंडा में देख रहा है कि उसकी मम्मी सो रही है। तो उसको लगा कि ये सब मैं कैसे कैसे करूं, ये सब मैं कैसे करूं गेस्ट के सामने अपनी मम्मी को टान के कैसे करके रूम में लेके जाऊं। उसको फील हुआ अंदर अंदर से कि काश मैं अपनी मदर को ये टान के रूम में लेके जा पाता, क्योंकि ये तो खराटे मार रही है। ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ, ही वो डायरेक्ट्स हर टू रिमेन इन द वरंडा एज लॉन्ग एज द ड्रिंक। ये तो सेम पेज बन गया, ये सेम पेज बन गया गाइस, सेम पेज, यहां से पढ़िए, यहां से पढ़िए। एवरीवन स्टार्ट गिगलिंग, एवरीवन स्टार्ट गिगलिंग ऑन सीइंग द ओल्ड वुमन हु डजिंग एंड स्नोरिंग। ठीक है, सब कोई देखने लगे, सारा का सारा बॉस एंड टॉप ऑफिशियल्स देखने लगे, अरे क्या हो रहा है, किसका किसका ये खराटे का आवाज आ रहा है, क्योंकि बॉस एंड टॉप ऑफिशियल्स तो वही थे ना। अचानक से सबका ध्यान उनकी मम्मी पे पड़ा, और सब ऐसे करके देख रहे हैं कि उसकी मदर सो रही है और सो करके खराटे मार रही है, जोर जोर से खराटे मार रही है। ठीक है, एंड अचानक से उसकी मम्मी ऐसे करके उठी, मतलब कि ये पैनिक वैनिक करके, अचानक से उसकी मम्मी घबरा गई। श्यामनाथ की जो माँ थी वो घबरा गई, और घबरा के ऐसे करके उठी, उठ के ऐसे करके मुंडी वुंडी नीचा करके। ठीक है, एंड द मदर पैनिक्स एंड स्टैंड अप एंड स्टार्ट्स स्टेयरिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब वो खड़ी खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी ऐसे करके, मतलब उसको शर्म आने लगा, क्योंकि उसका बेटा तो उसको बोला था कि क्वाइटली तुम मूव कर जाना, जब जब यहाँ डिनर स्टार्ट होगा, जब यहाँ वरंडा पे डिनर स्टार्ट होगा, तो तुम क्वाइटली सिटिंग रूम में मूव मूव कर जाना, क्वाइटली तुम सिटिंग रूम में मूव कर जाना। ठीक है, फिर ये बिफोर एनी वो डिस्ट्रेस में ऑकर द बॉस कम अहेड। वो बॉस इतना अच्छा था, वो बॉस खुद ही आगे आया और आगे आके बोल रहा है कि नमस्ते आंटी जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप। वो अमेरिकन था ना, ऐसे करके बोला होगा, नमस्ते आंटी जी, ऐसे करके बोला। ठीक है, कुछ हो उससे पहले ही वो बॉस आगे आया और बोला नमस्ते आंटी जी। ठीक है, ही स्माइल्स एंड विशेस नमस्ते टू द ओल्ड वुमन। He lovingly shake hand with her several times and ask the old woman about the well-being, and the boss tries to comfort the old woman anxiety by asking her to sing a पंजाबी folk song। ठीक है, क्लियर है कि बॉस एकदम सामने आया अचानक से, और बॉस ऐसे करके बोला कि नमस्ते आंटी जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब ठीक है। ये सब पूछने लगा अचानक से, जितना हिंदी उसको आता था उतना वो पूछने पूछने लगा। ठीक है, फिर भी उसकी जो मम्मी थी, श्यामनाथ की जो मम्मी थी, वो घबरा गई थी ना, वो घबरा गई थी। अब उससे कुछ, उसका मुंह से कुछ बोली बोली फूट नहीं रहा है, वो घबरा घबरा गई थी। तो उसको कंफर्ट करने के लिए उसका बॉस ने बोला कि आंटी जी एक काम कीजिए, आप पंजाबी गाना गाइए। आंटी जी, प्लीज प्लीज सिंग वन पंजाबी फोक सॉन्ग, ऐसे करके बोली, वो रिक्वेस्ट किया अमेरिकन जो बॉस था उसका। उसका बॉस इतना अच्छा था कि ग्रीट किया सामने से। फिर श्यामनाथ की मदर को बोला कि आंटी जी, क्या आप पंजाबी फोक सॉन्ग गा सकती हो क्या मेरे लिए, क्या पंजाबी फोक सॉन्ग गा सकती हो क्या मेरे लिए, प्लीज आंटी जी गा दीजिए ना, फोर्स वोर्स करने लगा। ठीक है, और ओल्ड मदर, वो जो उसकी मदर थी, एंड द ओल्ड मदर रिस्पॉन्सेस विथ हारियनी माइया, हारियनी बाइना, कुछ ऐसा करके कोई ऐसा फोक सॉन्ग था, पंजाबी पंजाबी फोक सॉन्ग, वो गा दी। ठीक है, जब सब कोई फोर्स करने लगता है, हाँ आंटी जी प्लीज गाइए ना, एक पंजाबी फोक सॉन्ग गाइए ना, तो उसकी मम्मी वो रिस्पॉन्स को देख के एक ओल्ड ये पंजाबी फोक सॉन्ग को गा दी। ठीक है, ओके, ये था ये पंजाबी फोक सॉन्ग। हाड़िए हाड़िए दी माइया, हाड़िए नी भाईना, हाड़िए दी, जो भी है पंजाबी फोक सॉन्ग गा दी। ठीक है, एंड द वरंडा रिसाउंड्स विद अप्लाउज, क्लैपिंग एंड लाफ्टर ऑफ द गेस्ट, और गेस्ट लोग एकदम ताली वाली बजाने लगे, ओ आंटी जी क्या गाई है आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत गाई है। सबको एकदम ताली वाली बजाने लगा, एकदम ताली वाली का आवाज आवाज आने लगा सबका, सब अप्रिशिएट करने लगे। ठीक है, सब सब इंजॉय कर रहे थे कि आंटी कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा फोक सॉन्ग गाई। ठीक है, and the boss feels so joyous to hear that he forgets to stop clapping। मतलब बॉस को इतना अच्छा लगा, बॉस को इतना खुशी हुआ कि वो ताली ताली बजाना ही भूल गया बेटा। ठीक है, बॉस को इतना, जो बॉस के बारे में श्यामनाथ सोच रहा था कि ये बॉस हमको प्रमोशन नहीं देगा, ये वो समझेगा कि ओल्ड ख्यालात का ये है वो है, उतना कुछ बॉस समझा ही नहीं। बॉस तो इतना अच्छे से ग्रेट किया उसकी मदर को, उसकी मदर को इतना अच्छे से ट्रीट किया, बोला कि पंजाबी सॉन्ग्स गाइए, उसकी मम्मी ने पंजाबी सॉन्ग्स भी गाया, और इतना अच्छा उसकी मम्मी ने पंजाबी सॉन्ग गाया कि उसका बॉस ये ताली बजाना ही भूल गया, ताली बजाना ही भूल गया, इतना ज्यादा एंटरटेन हुआ उसका बॉस। ठीक है, फिर क्या हुआ कि श्यामनाथ अनाउंस ये टर्न्स इनटू जॉय एंड प्राइड। तो श्यामनाथ जो पहले पहले सोचता था
कि मेरी मदर अगर आ जाएगी तो इंसल्ट होगा मेरे को। अब वो ऐसा नहीं सोच रहा है, अब मतलब उसको भी मजा आने लगा है, वाह ये तो अच्छा काम किए मम्मी ने, अब तो मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा, मम्मी ने तो बॉस को खुश कर दी, मम्मी ने तो बॉस को खुश कर दी, अब तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा श्यामनाथ सोच रहा। तो श्यामनाथ जो है ना वो बहुत सेल्फिश आदमी है, अपने अपने ये बारे में ज्यादा सोचता है, अपना प्रमोशन के बारे में ज्यादा सोचता है कि जब मम्मी का काम आएगा तब मम्मी को ये पिक्चर में लेके आएंगे, जब मम्मी का काम हो गया साइड लाइन कर देंगे, वैसा सोचता था वो, नीच आदमी था वो, घटिया आदमी। ठीक है। तो श्यामनाथ जो कभी सोचा करता था कि मम्मी अगर बॉस के सामने आएगी तो एकदम ये बैड इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो अभी सोच रहा है अच्छा हुआ मम्मी आ गई, मम्मी ने तो बॉस को खुश कर दिया, अब हमारा प्रमोशन पक्का है, अब मेरा प्रमोशन पक्का है। फिर क्या हुआ देखो। फिर आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द गेस्ट, जब वो गेस्ट जो थे वो खाना खाना पीना खा के, जब गेस्ट जो थे वो चले गए, जब खाना पीना खा के जब गेस्ट चले गए, तो वो जो मदर थी वो मदर अपने सन को रिक्वेस्ट कर रही है कि बेटा अब मुझे तो हरिद्वार छोड़ दे, मुझे अब समझ में आ गया है कि बेटा मैं अब तेरे कोई काम की नहीं है, तो मैं अब रिक्वेस्ट करती हूं तुझसे कि तुम मुझे अब हरिद्वार छोड़ दे। यहाँ पे बोला गया आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द गेस्ट द ओल्ड मदर रिक्वेस्ट हर सन टू सेंड हर टू हरिद्वार, मतलब उसकी मम्मी का वो दर्द सोचो। उसकी 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 माँ बोली ऐसे कि बेटा मुझे समझ आ गया कि मेरा लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब एक काम करो मुझे तुम हरिद्वार छोड़ दो, हरिद्वार छोड़ दो, अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, अब तुम मुझे हरिद्वार छोड़ दो। सी एक्सप्रेसेस हर विश टू स्टे देयर इन देयर लास्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ एंड रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड। वो बोली कि अब तुम मुझे हरिद्वार छोड़ दो, मैं उधर ही रहना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल आखिरी आखिरी दिन वहीं पे बिताना चाहती हूँ, और वहीं पे राम सीता करके मर जाना चाहती हूँ, मतलब गॉड के नाम लेते लेते वहां पे मैं वो मर जाना चाहती हूँ, ऐसा वो बोली। श्यामनाथ को आ गया गुस्सा, अब बड़ा बड़ा फुटानी है कुछ नहीं। श्यामनाथ को आ गया गुस्सा, ये माँ तुम मुझे क्या इतना नालायक समझी हो क्या कि मैं तुम्हें पाल भी नहीं सकता। श्यामनाथ कुछ अलग ही एंगल से ले लिया उसको। ए माँ तुम मुझे क्या इतना नालायक समझी हो क्या कि मैं तुम्हें पाल भी नहीं सकता, मैं क्या इतना यूजलेस बेटा हूं क्या कि मैं तुम्हें पाल भी नहीं सकता। यहाँ पे बोलने बोलने लगा श्यामनाथ कि बट श्यामनाथ फील्स इरिटेटेड टू hear this and ask his mother to em- embroider a full curry for his boss। ठीक है। फिर जब ये शांत हुआ कि नहीं 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 बेटा मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, ये मेरा मतलब नहीं था, फिर श्यामनाथ अपना मतलब का बात बोलने लगा, फिर श्यामनाथ अपना मतलब का बात बोलने लगा। फिर श्यामनाथ अपनी मम्मी मम्मी को बोला, सुनो ना मम्मी, सुनो ना, मेरी बॉस को ना फूलकड़ी पसंद है, एक फूलकड़ी बना दो ना। फूलकड़ी कुछ मतलब कि ऊन वून से बनाने बनाने वाला चीज है, फूलकड़ी कुछ ऊन वून से बनाने वाला चीज है। रुको, फूलकड़ी मतलब ये, ठीक है, ऊन से बनता है, ठीक है। तो उसका बॉस को ना पता नहीं, उसका बॉस को फूलकड़ी बहुत पसंद था, फूलकड़ी सब जो था ना, वो जो क्लोथ्स होता है फूलकड़ी जो ऊन से बुना जाता है, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद था। तो श्यामनाथ ऐसे करके बोलने लगा, श्यामनाथ तो प्रमोशन पगलू था, श्यामनाथ को तो प्रमोशन चाहिए था, तो श्यामनाथ ऐसे करके बोलने लगा कि माँ एक फुलकरी बॉस के लिए भी बना दो, क्योंकि बॉस को वो फुलकरी बहुत ज्यादा पसंद है, अगर वो बॉस को वो फुलकरी अगर मिल गया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, माँ प्लीज बॉस के लिए भी एक फुलकरी बना दो, प्लीज बॉस के लिए भी एक फुलकरी बना दो। तो ask his mother to embroider a full curry for his boss to please him. And the old mother expresses her helplessness a minute work like embroidery of a full curry in her old age with low vision। मम्मी ने नकार दिया, मम्मी ने नकार दिया, मम्मी ने बोला कि भाई अभी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अरे बेटा अभी तो मैं बूढ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, अभी तो मेरा आंख भी उतना अच्छे से काम नहीं करता, मेरा साइट भी लो हो गया है, अभी तो मेरा आंख भी उतना अच्छे से काम नहीं करता, अभी मैं फुल करी नहीं बना पाऊंगी, सो सॉरी। मम्मी ने मना कर दिया, बोला बेटा अभी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अभी तो मेरा आंख वाँख भी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैं कैसे बनाऊंगी फूल कड़ी, मेरे से पॉसिबल नहीं है फूल कड़ी। सो बट द कॉलस श्यामनाथ थ्रो इमोशनल मास्टर कार्ड एंड सेज दैट इट कैन बी हिम प्रमोशन। वो ऐसे करके बोलने लगा श्यामनाथ कि ऐसे ही माँ, माँ क्या तुम्हें पता है कि तुम अगर ये फुलकरी बना दोगी तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा।
तुम्हारा तुम्हारा बेटा का तरक्की हो जाएगा। तुम अपना ये बेटा का तरक्की नहीं देख सकती माँ? क्या तुमको पता है कि तुम अगर ये फुलकरी बना दोगी तो तुम्हारा बेटा का प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारा बेटा बॉस हो जाएगा, तुम्हारा बेटा बड़का बॉस बन जाएगा? क्या तुम अपना बेटा का प्रमोशन नहीं देख सकती माँ? तुम अपना बेटा का प्रमोशन के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती, एक फुलकड़ी भी नहीं बना सकती? ऐसे करके मास्टर विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलने लगा वो। ठीक है, मास्टर कार्ड खेलने लगा वो। हम बोले ना कि श्यामनाथ एक ऐसा नीच इंसान था कि अपने काम के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब अपना काम हो जाएगा तो अपनी मम्मी को साइडलाइन कर देगा वो। तो मास्टर कार्ड खेलने लगा श्यामनाथ। बोला कि माँ तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। ठीक है। ऑन हियरिंग ऑन 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 हियरिंग दैट she can help her son in getting a bright future, she at once assure him saying I will do it beta। अब माता विवश होके, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। माँ एकदम विवश होके बोला कि ठीक है बेटा, अगर बात तुम्हारे प्रमोशन की है, अगर बात तुम्हारे नौकरी की है, तो मैं जरूर बनाऊंगी फूलकड़ी तुम्हारे बॉस के लिए। अगर इससे तुम्हारा प्रमोशन होता है, इससे तुम अगर एक बड़े ओहदे पर पहुंचते हो, तो मैं अपना बेटा के लिए जरूर बनाऊंगी, ताकि बॉस उसको प्रमोशन दे देगा। मैं जरूर फुलकरी बनाऊंगी। तो माँ बाद में एग्री कर जाती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। अरे बेटा कपूत हो सकता है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ के साथ कितना भी गंदा बिहेव कर लो, लेकिन लास्ट में वो बेटा का साथ देगी ही देगी। माँ तो माँ ही होती है, माँ का दिल ही ऐसा होता है बेटा। इसीलिए बोलता हूं, माँ के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। माँ भगवान होते हैं। माँ और बाप दो ही इंसान है, दो ही इंसान है। माँ बाप और टीचर तीन ही इंसान है जो आपका खाली भला चाहेगा। बाकी सब सेल्फलेस है, सब सेल्फलेस, सब मतलबी वाला दुनिया है। कोई आपका भला नहीं चाहता इस दुनिया में। सिर्फ माँ बाप और टीचर ही है जो आपका सिर्फ भला चाहेगा। बाकी सारे के सारे मतलबी है, सारे के सारे मतलबी। तो यहाँ पे वही बात से खत्म हो जाता है कहानी। ठीक है, कि माँ उसको बोलती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा प्रमोशन का बात है, तुम्हारे प्रमोशन के लिए मैं जरूर फूलकड़ी बनाऊंगी तुम्हारे बॉस के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो, तुम और भी आगे बढ़ो। मैं तो यही चाहूंगी। हाउएवर इट इट विल बी इट विल हैव टू बी डन। कि माँ ऐसे करके बोली कि हाँ, वो तो मुझको बनाना ही पड़ेगा। मैं ये बनाऊंगी और मुझको तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। मेरे बेटे के भविष्य के लिए तो मैं बनाऊंगा ही, बनाऊंगी। आई विल डू इट। Mr. Mr. Shamnath, who still stumbles under the effect of alcohol। मिस्टर श्यामनाथ जो थे, वो अभी भी हिल रहे थे। ठीक है माँ, बना देना, मतलब कि वो दारू वाड़ू पिया था, सिंपल सा बात है। ठीक है। मिस्टर श्यामनाथ जो थे, वो दारू वाड़ू पिया था। अभी भी वो हिल रहा है, अभी भी उसका नशा वसा उतरा उतरा नहीं है अल्कोहल का। तो मिस्टर श्यामनाथ, who still some who still stumbles under the effect of alcohol says now go to sleep। अपनी अपनी माँ को बोला कि जाओ, आप सोने जाओ। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि कितना मतलबी बेटा था श्यामनाथ, कि अपनी मम्मी को थैंक यू भी नहीं बोला यहाँ पे। कितना मतलबी बेटा था श्यामनाथ, कि अभी भी उसको और गलती का रियलाइजेशन नहीं हुआ, अभी भी वो अपने ईगो पे ही है। जब आप सो जाओ, मतलब अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। जब श्यामनाथ का अपना काम निकल जाता है तो वो हर किसी को भूल जाता है, सीधा सा बात है। तो ये कहानी यहीं तक था, ये कहानी यही था। आप लोग अब बताइएगा कि ये कहानी कैसा लगा। काइंडली एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल 1000 MCQ आएगा, और 1000 MCQ अगर आएगा या नहीं आएगा वो आपके कमेंट ही बताएंगे। तो काइंडली आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।